हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप और आज हम डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी औरंगाबाद की तरफ से जो पेट एग्जाम हुई थी उसमें से जो भी सब्जेक्ट वाइज पेपर था उसमें जो मैथमेटिकल साइंस के लिए पेपर था उसमें से कुछ क्वेश्चन आज हम देखने वाले। तो चलिए देखते क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन यहाँ पर रियल एनालिसिस के हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ ए एंड बी अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। तो ये सीक्वेंस क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर की है, यानी कि जीरो से आगे, जीरो भी नहीं हो सकता। सच दैट ए एन प्लस वन ग्रेटर दैन ए इंटू ए एन फॉर ऑल एन इज ए नेचुरल नंबर। ये जो कांस्टेंट ए की वैल्यू दी गई है वो क्या है? एक से ज्यादा है। देन ए, तो उस ए बी सी डी चारों ऑप्शन है, चारों में से कौन सा सही हो सकता है? तो क्या ए एन जीरो के लिए जाएगा, या फिर ए एन वन के लिए जाएगा, इन्फिनिटी के लिए जाएगा, या फिर नन ऑफ दिस, यानी कि इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो यहाँ पर ए एन क्या है? बी अ पॉजिटिव रियल नंबर। और यहाँ पर कंडीशन क्या दी गई है? ए एन प्लस वन ग्रेटर देन ए इंटू ए एन। तो इससे क्या बन जाएगा? ए एन प्लस वन अपॉन ए एन ग्रेटर देन ए। और ए की वैल्यू क्या दी गई है? ए की वैल्यू है ग्रेटर देन वन, तो ये क्या बना? ए एन प्लस वन अपॉन ए एन ग्रेटर देन वन, यानी कि ए एन प्लस वन ग्रेटर देन ए एन। तो ए एन से ए एन प्लस वन क्या है? ज़्यादा है, यानी कि सीक्वेंस क्या है? इंक्रीजिंग है। सीक्वेंस क्या हो गई? यहाँ से इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गई। अगर सीक्वेंस इंक्रीजिंग है यानी कि ज़्यादा 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 होती जा रही है और सब क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर है, तो कहाँ जाएंगे? ऑब्वियसली इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। सो बढ़ती जा रही है, इस वजह से ये क्या पर जाने वाली है? एज इन्फिनिटी, एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। आ रहा है समझ में? सिर्फ अगर इतना समझ में आ जाए, ए एन प्लस वन अपॉन ए एन ग्रेटर देन वन हो रहा है, तो इससे ये सीक्वेंस क्या बन जाएगी? इंक्रीजिंग। और इंक्रीजिंग सीक्वेंस कोई भी हो पॉजिटिव रियल नंबर की, अगर वो इंक्रीजिंग है तो वो हमेशा इन्फिनिटी के लिए जानी है। तो चलिए अब देखते हैं सेकंड नंबर। ए एन इज इक्वल टू एन रेस टू वन बाई एन एंड बी एन इज इक्वल टू वन प्लस वन बाई एन रेस टू एन। दो सीक्वेंस दी गई है और इसमें से पूछा है कि ए एन या फिर बी एन दोनों में से कौन सी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। यहाँ पर ए एन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, बी एन के लिए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और बी एन ही मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ए एन के लिए या फिर ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ से। अगर ए एन, ए वन क्या बन जाएगा? वन। ए टू क्या बन जाएगा? यानी कि ए टू क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ टू। ए है 1.41 के करीब है कुछ, ठीक है। उसके बाद ए थ्री के लिए क्या है? क्यूब रूट थ्री। क्यूब रूट थ्री क्या है? 1.44 के आसपास से कुछ ऐसा ही। या फिर आप देखिए इसका लिमिट क्या बन जाएगा? लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन, यानी कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन रेस टू वन बाई एन। सो अगर एन की जगह पर इन्फिनिटी रखा तो ये बन जाएगा इन्फिनिटी रेस टू जीरो फॉर्म। इन्फिनिटी रेस टू जीरो फॉर्म यानी कि क्या हुआ? ये इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर एल रूल का यूज करेंगे। अगर उसका यूज करेंगे तो क्या लेना पड़ेगा? इसका y इज इक्वल टू एन रेस टू वन बाई एन। दोनों साइड से हम लॉग ले लेंगे, तो लॉग y इज इक्वल टू वन बाई एन लॉग y। अब इस पर हम लिमिट लगा देंगे, या फिर ठीक है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लॉग y इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये लॉग सॉरी एन है, ये एन है, लॉग एन अपॉन ये एन बन जाएगा, तो ये बन जाएगा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म। तो इसको ये लॉस रूल से क्या करेंगे? अब हम इसका डिफरेंशिएशन ले लेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा? लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, इसका डिफरेंशिएशन वन बाई एन, इसका डिफरेंशिएशन वन। तो अगर एन टेंस टू इन्फिनिटी रखा तो ये जीरो अपॉन वन बन जाएगा, यानी क्या हुआ? जीरो। तो लिमिट क्या हुआ? ये लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लॉग y। लेकिन हमें सिर्फ y चाहिए, हमें सिर्फ y चाहिए। इस वजह से हम क्या करेंगे? दोनों तरफ का एक्सपोनेंशिएशन ले लेंगे। अगर एक्सपोनेंशियल ले लिया तो ये बन जाएगा लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटी y इज इक्वल टू e रेज टू 0 यानी कि 1। तो इसका लिमिट 1 है, यानी कि क्या हो रहा है, सीक्वेंस एज n टेंस टू इन्फिनिटी, ये जो सीक्वेंस है एज n टेंस टू इन्फिनिटी कहाँ पर जा रही है, 1 के लिए जा रही है। लेकिन a1 1 है यहाँ पर, a2 कुछ आगे जा रहा है, a3 आगे लगा रहा है, लेकिन एज n टेंस टू इन्फिनिटी ये फिर से 1 आ रहा है, यानी कि आगे जाकर ये फिर से पीछे आ रही है। तो इसके लिए हम इसे मोनोटोनिक सीक्वेंस नहीं कह सकते। मोनोटोनिक सीक्वेंस कब कहेंगे, या तो वो इंक्रीजिंग होनी चाहिए या फिर डिक्रीजिंग होनी चाहिए, या फिर नॉन इंक्रीजिंग होनी चाहिए या नॉन डिक्रीजिंग जिसे हम कहेंगे, उससे हम क्या कहेंगे, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या फिर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो ये इंक्रीजिंग भी नहीं है और डिक्रीजिंग भी नहीं है, क्योंकि 1 से आगे जा रही है फिर 1 की तरफ आ रही है, यानी कि इंक्रीज डिक्रीज यहाँ पर ऑसिलेट हो रही है। तो इस वजह से इट इज नॉट मोनोटोनिक। तो ये दोनों ऑप्शन यहीं पर खत्म हो जाते हैं। सो इट इज नॉट मोनोटोनिक सीक्वेंस। ठीक है, अब बी एन क्या है, 1 + 1/n⁻n। तो इसका लिमिट क्या है, ये तो फॉर्मूला है, स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड इसका फॉर्मूला है। इसका लिमिट क्या बन जाएगा, या फिर ये जाएगी e के पास, इट इज एक्सपोनेंशियल। और अगर b1 = 1 रखा तो b1, तो यहां से b1 क्या बन जाएगा, b1 = 1 + 1 यानी कि 2 का फर्स्ट, यानी कि 2, b1 क्या मिला 2, b2 क्या मिला, b2 मिल जाएगा 1/2 यानी कि 2 + 1 3/2 का स्क्वायर, यानी कि ये क्या बन जाएगा 9/4 यानी कि 2 पॉइंट समथिंग, यानी कि आगे जा रहा है। तो ये क्या हो गई, इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गई। ये क्या हो गई, इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गई 2 पॉइंट, और आज जा कहाँ तक जा रही है, ई तक, यानी कि इसकी जो वैल्यू है 2 पॉइंट समथिंग के लिए यहीं पर जाने वाला है। तो इस वजह से ये क्या हो गई, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो कहाँ पर है, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, यानी कि ऑप्शन डी आपसे सही है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो चलिए देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन इज डेंस इन R2। और यहाँ से दो ही ऑप्शन दिए गए, ए और बी। तो व्हाट इज इन बाय डेंस सेट, कोई भी सेट ए इज इन एक्स इज सेट टू बी डेंस इफ ए क्लोजर इज इक्वल टू एक्स, यानी कि ए के लिमिट पॉइंट और ए मिलाकर अगर एक्स होता है तो इसे हम क्या कहेंगे, डेंस सेट। सो व्हाट इज ए क्लोजर, ए क्लोजर इज इक्वल टू ओरिजिनल हमारा ए यूनियन ए के लिमिट पॉइंट। अगर इन दोनों को मिलाकर अगर हमारा x बन जाए, अगर a यूनियन लिमिट पॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू x हो जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, डेंस सेट। तो यहां से डेंस कौन सा है, q में अगर q के कोई भी एलिमेंट हो, x y क्या है q में है, तो q का क्लोजर क्या होता है, तो q का क्लोजर क्या है, q तो होने वाले, और q के लिमिट पॉइंट क्या है, q के लिमिट पॉइंट सारे रैशनल भी है और ये रैशनल भी है, यानी कि होल रियल नंबर है, यानी कि q क्लोजर क्या बन जाता है, रियल बन जाता है। तो यहां से q क्लोजर रियल बन जाता है, तो q क्रॉस q क्लोजर, इसका क्लोजर लिया तो ये R2 बन जाएगा, तो ये R2 बन जाएगा। सो ये क्या हो गया हमारा, ये डेंस हो गया। और अगर बी की बात करेंगे तो बी के लिए हम फिगर के थ्रू समझते हैं। अगर कोई भी अगर एक्स और वाई एक्सिस है, एक्स वाई, इनका जो भी एक्सिस पर पॉइंट है उन सब पॉइंट को छोड़कर इस पॉइंट पर, इस पॉइंट, ये सारे जो पॉइंट है एक्सिस पर जितने भी पॉइंट है, इसके लिए क्या होता है, इस पॉइंट के लिए 0 वाई बन जाते हैं और इस एक्सिस के लिए एक्स 0 बन जाते हैं, माइनस प्लस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो इनका मल्टीप्लिकेशन 0 हो सकता है, इनका मल्टीप्लिकेशन 0 हो सकता है, यानी कि जो भी एक्सिस पर पॉइंट है उन पॉइंट को छोड़कर जो भी बचे हुए पॉइंट है वो सारे पॉइंट इस सेट में हो जाएंगे। तो क्या ये सेट जो है हमारा, ये जो सेट है क्या ये डेंस है? देखिए अगर हमने यहां से कोई भी पॉइंट ले लिया तो इसका लिमिट अगर लेंगे, इस पॉइंट का लिमिट लिया जाएगा तो इसमें ये पॉइंट कवर हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ वही एक पॉइंट हम नहीं ले रहे हैं एक्सिस पर से।
लेकिन उसका जो भी पास वाला एलिमेंट है, उसके जो भी पास वाला एलिमेंट है उसे हम ले रहे हैं, अगर उस पास वाले पॉइंट का क्लोजर ले लेंगे या फिर उस पास वाले पॉइंट का कोई लिमिट निकालेंगे तो उसमें यह पॉइंट कवर हो जाएगा। तो इस वजह से इसका भी जो है क्लोजर वो R2 ही बनने वाला है, इसका क्लोजर भी क्या है, R2 ही बनने वाला है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है। देख लेंगे इसमें से कौन सा सही दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर इसका लिमिट पॉइंट ले लेंगे तो एक्स इस उस लिमिट पॉइंट में कवर होने वाली है, इस वजह से ये भी डेंस है, ये भी डेंस है। ठीक है, चाहे तो आप एक चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन, विच वन इज कॉम्पैक्ट। एक्स वाई ऑर्डर पेयर जो है वो R2 में है, तो यहाँ से ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस दैन 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेस इक्वल टू 1। तो ये चारों में से कौन सा कॉम्पैक्ट है? सो व्हाट इज मीन बाय कॉम्पैक्ट सेट? अगर किसी भी सेट के लिए फाइनाइट सब कवर हो, किसी भी सेट के लिए फाइनाइट सब कवर हो, तो उस सेट को हम क्या कहते हैं? कॉम्पैक्ट सेट कहते हैं। या फिर अगर यहाँ से क्या है, हमें R2 पर ही हमें ढूंढना है, तो R का कौन सा सेट है जो कॉम्पैक्ट होता है? तो इसके लिए हमारे पास हेनी-बोरेल थ्योरम है। तो क्या कहता है हेनी-बोरेल थ्योरम? एवरी क्लोज बाउंडेड सेट ऑफ रियल नंबर इज कॉम्पैक्ट, यानी कि रियल लाइन का या फिर रियल नंबर का कोई भी सेट हो जो कि क्लोज है और बाउंडेड है, क्लोज और बाउंडेड है, वो सेट क्या होता है? हमेशा कॉम्पैक्ट हो जाता है। तो इन चारों में से हमें सिर्फ क्या देखना है? कौन सा सेट क्लोज है और बाउंडेड भी है। तो ये देखिए, तो ये ओपन हो गया, तो ये ऑप्शन यही से गलत हो गया। तो ये देखिए, ये क्या है? अनबाउंडेड है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 1, तो ये भी यहाँ से गलत हो गया। तो बचे ऑप्शन सिर्फ दोनों ही, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस इक्वल टू 1, ये भी है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेस इक्वल टू 1, ये भी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस इक्वल टू 1 क्या हो गया? सर्कल हो गया। सो ऑप्शन ए हो जाएगा, होने वाला है। और यहाँ पर डी के लिए क्या है? यानी कि ये क्या बना? एक्स स्क्वायर लेस इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि वाई का आप वैल्यू कोई भी लीजिए या फिर एक्स की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, तो आप क्या है? आगे वाले उसका उससे बड़ा, तो उससे बड़ा, यानी कि ये बाउंडेड सेट नहीं बन सकता। ये जो सेट है इट इज नॉट बाउंडेड सेट, क्योंकि ये क्या है? एक्स का कोई भी स्क्वायर लीजिए तो उससे आगे है आपको 1 प्लस वाई स्क्वायर, उससे आगे आपको वाई कोई लेना पड़ेगा। सो इसकी वजह से इट इज नॉट बाउंडेड सेट, ये कोई सेट बाउंडेड बनने वाला नहीं है। इस वजह से ऑप्शन सी यहां से सही हुआ। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।